नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 जून 2024 दिन बुधवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा जिलों में प्री मानसून की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। आगामी दिनों में बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में बादलवाई और हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी बीच आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 3 दिनों के दौरान बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और कहीं कहीं अंधड़ चलने की भी संभावना है। इससे सटे जोधपुर संभाग के जैसलमेर और फलौदी जिले में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि जोधपुर, पाली और उससे सटे बीकानेर और अजमेर संभाग अर्थात पश्चिमी राजस्थान में दिन और रात्रि के समय चल रही सतही धूल भरी हवाओं के आज दिन भर जारी रहने तथा कल शाम तक धीमे होते हुए परसों दोपहर तक इसके पूरी तरह से थमने की प्रबल संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के पश्चिमी व मध्य भागों में मौसम शुष्क रहेगा। मानसून पूर्व की बारिश शनिवार और रविवार को अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तक होने की संभावना है। आज सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर जिलों में दोपहर बाद बादल गरजने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में पिछले कई दिनों से चल रहे भीषण गर्मी के दौर से राहत मिलने की संभावना है। आज सुबह के समय पाली और उससे सटे जोधपुर संभाग के इलाकों में अरब सागर की ओर से चल रही तेज हवाओं के कारण आसमान में अरब सागरीय शाखा से हल्के बादल पहुंच सकते हैं, जिससे मौसम सुहावना होने की आशंका है। दोपहर से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा तथा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब राज्य के दक्षिणी भागों की ओर से आज से बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है और इस दौरान इस सप्ताह के अंत तक अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी पूर्वी इलाकों तक बारिश होने और अगले सप्ताह की शुरुआत से अरावली को लांघते हुए जोधपुर और पाली संभाग में भी खंड वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्रों और बिहार के कुछ हिस्सों में अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल है। अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में मानसून राजस्थान पहुंचने की संभावना है। और दोस्तों, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और विक्रम संवत है 2081 और इन दिनों सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र पर भ्रमण कर रहा है, तो ऐसे में तेज आंधियों का मृग वाह्य चल रहा है और इसके अब 3 दिन शेष है। 14.5 दिनों का यह पूरा वाह्य होता है और जिसके परिणाम स्वरूप 2-2 दिनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और जिसके बारे में कहा भी जाता है कि 2 मूसा, 2 कातरा, 2 टिड्डी, 2 ताव, 2 या बांधी जड़ हरे, 2 विषहर, 2 बाय और आधो मृग खोड़ो थाए। अर्थात मृगशिरा के शुरुआती 2 दिन हवा न चले तो मूसे यानी कि चूहे, जिसे राजस्थानी में ऊंदरा कहा जाता है, वे अधिक होंगे और आगे के 2 दिन हवा न चले तो बाजरा के सिट्टों पर लगने वाला कीड़ा, जिसे कातरा कहते हैं, उसकी अधिकता रहती है। और उसके आगे के 2 दिन यानी कि 5वें और 6ठे दिन यदि हवा न चले तो टिड्डी दल के आने की आशंका रहती है और 7वें और 8वें दिन यदि हवा न चले तो तावतप यानी कि नजला बुखार का प्रकोप रहता है और 9वें और 10वें दिन यदि हवा न चले तो चौमासे में वर्षा का अभाव रहता है और उसके आगे के 2 दिन यदि हवा न चले तो जहरीले जंतुओं की बहुतायत रहती है और 13वें और 14वें दिन यदि हवा न चले तो वर्ष भर आंधियां अधिक चलने का अंदेशा रहता है और अंत में आधे दिन खोड़े मृग के समय तेज हवाएं चलना चहुं दिशा में सुख शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मृग है जो हिरण का एक पर्यायवाची शब्द है और ऐसे में मृग वाह्य में 14 दिनों में हिरणों की तेज चाल की भांति हवाएं चलती है और आखिर में जो लंगड़ा हिरण है वो तेज दौड़ में पीछे रह जाता है और इसलिए उसे खोड़ा मृग कहा जाता है। तो आज और आने वाला कल मृग वाह्य जो है वो वायु का है और परसों मृग वाह्य का आखिरी दिन है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मृग पवनें जो है वो रुकी हुई थी, तो मानसून भी महाराष्ट्र तक आकर के अटक गया था, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से हवाएं हैं वो तेज चल रही है, तो अब जल्द ही मानसून भी आगे छलांग लगाएगा। और आज सुबह 11:05 से परसों शुक्रवार की शाम को 6:19 तक विद्र रहेंगी। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में इस विद्र की सबसे अधिक मान्यता है और बिछुड़ा गणना योग के अंतर्गत इस समय अवधि में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और परसों शुक्रवार की रात को आर्द्रा वाह्य भी लग रहा है, तो इसके बारे में भी आगामी बुलेटिनों में करेंगे चर्चा।
लेकिन फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।